जय हिंद साथियों, इस क्लास में आप देखेंगे जीके जीएस के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपीएसआई वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और अगर हमारी क्लास पसंद आती हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? साथियों, माइक्रोलिथ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि यह पत्थर के औजार होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है कुत्ता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुत्ता। एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक उपकरण होता है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? साथियों, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण बागोर से मिलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बागोर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुंसागी। ऑप्शन बी। हुंसागी जो है आपके कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। सातवां प्रश्न है कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हथनोरा। ऑप्शन सी हथनोरा में पाई गई थी। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? भारत में कब शुतुरमुर्ग? तो पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। जो महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके पाए गए हैं और कुछ टुकड़ों पर डिजाइन भी उकेरे गए थे और इन उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो महापाषाणों को लगभग 3,000 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? कैटल हुयूक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवपाषाण युग। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? साथियों, चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण को भी कहते हैं, चालकोलिथिक युग। भीमबेटका की खोज कब की गई थी? जो भीमबेटका ऑप्शन सी 1957 से 1958 के अंदर की गई थी। 16वां प्रश्न है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगोरा वृत्त। तो संगोरा वृत्त प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समानांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रैखिक व्यवस्था है। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो साथियों, इंडिया को हम लोग सिंधु शब्द से ये आया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सिंधु। किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिरणाना। ऑप्शन ए भिरणाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। यह जो है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रेडियो डेटिंग किए गए के अनुसार सबसे पुराना लगभग 757 से 6,200 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? लोथल। ऑप्शन बी लोथल था और यह लगभग 3700 ईसा वर्ष पूर्व स्थित था। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है कि साथियों आपका गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है, गुजरात राज्य में। और यह गुजरात में भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1957 में हुई थी।
22वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? सिंधु नदी के तट पर रोपड़, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोपड़ जो है कि सतलुज नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी, महधा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महधा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है साथियों? हाथी दांत का पैमाना लोथल में प्राप्त हुआ है। किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन डी। और यह जो है कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है। 26वां प्रश्न है, भारत में पशुपालन और कृषि प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये है मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी साथियों? हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्गाकार और आयताकार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों ने जीन फ्रांसवा जारिगे ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हरियाणा में राखीगढ़ी है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। 31वां प्रश्न देखा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? जेडाइट पत्थर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग असम के दिमा हसाओ में जिले में एक नौपाषाण स्थल है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले मार्गों के पास में स्थित है, जो कि 1961 से 63 में MC गोस्वामी और TC शर्मा के द्वारा जो खुदाई हुई थी उसमें ये मेहरगढ़ का दाउजली हेडिंग प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जो कलाकृतियाँ मिली थी वो जेडाई पत्थर से जो चीन से लाया गया होगा ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पर 4 प्रकार के सिरामिक कार्डमार्ड, इंक्रीज्ड, स्टैम्प्ड और प्लेन फाइन रेड वेयर आदि ये सब मिले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? इसमें से तो वह है सार्टुघई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यह अफगानिस्तान के दरगह जिले में स्थित है। सार्टुघई अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्टुघई। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का शहर है? तो यह है धोलावीरा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? धोलावीरा कितने भागों में? तो 3 भागों में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है 3 भागों में। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तांबा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है और यहाँ पर पूर्व और हड़प्पा दोनों अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं साथियों? जुताई वाला क्षेत्र, ऑप्शन बी कालीबंगा से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए थे? लोथल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत में किस राज्य से सोना लाते थे साथियों? कहां से? तो कर्नाटक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जनता के लिए आवासीय भवन। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसको हम नगर दुर्ग कहा जाता था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चन्नुदड़ो एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसमें कोई नगर दुर्ग नहीं था। चन्नुदड़ो में कोई भी नगर दुर्ग नहीं था। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है तांबा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है तांबा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? हड़प्पा के नगर, तो ये है उत्तराखंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है।
कि उत्तराखंड में कोई भी हड़प्पा का स्थल नहीं पाया गया है। हड़प्पा स्थल गुजरात में जो है कि मिला है वह है लोथल, धोलावीरा, बाबरकोट, बेट द्वारका, भगत राव, देसलपुर, गोलाधोरो, काज, कंजेतर, खिरसरा, कोटड़ा, भादली, कुंटासी, लोटेश्वर आदि ये गुजरात में मिले हैं। राजस्थान में क्या मिला है तो बरोर, कालीबंगन और करणपुरा आदि। हरियाणा में भी मिला है बालू, राखीगढ़ी, बनावली, बिराना, फरमाना, हिसार टीला, जोगन खेड़ा, कुड़ाल, मिताथल, तिगराना आदि ये सब हरियाणा में मिले हैं। लेकिन उत्तराखंड में अभी तक कोई भी हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी होती थी तो ये जो है कि सिलखड़ी से बनी होती थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, सिलखड़ी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ये आयताकार हुआ करती थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है, आयताकार। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंध। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? तो 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। 50वां है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से भी प्राप्त हुआ है? तो यह है बुर्जहोम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुर्जहोम। पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? साथियों सुरकोतड़ा आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास यानी कि पिट डेवलिंग्स के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। ऑप्शन सी। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? साथियों इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है, महाराष्ट्र। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? इनाम गांव किस नदी पर है? तो घोड़ नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोड़ नदी। पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन करना। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है, मेसोपोटामिया। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी में। ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? साथियों राख का टीला तो ये है संगन कल्लू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होएगा, संगन कल्लू। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। और साथियों यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरा पाषाण काल। तो साथियों अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।